नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल आस्था में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नीलकंठ वर्णी की पूरी जीवन कथा अलग अलग भागों में। तो चलिए वीडियो को बिना देरी शुरू करते हैं। भाग एक, नीलकंठ वर्णी, बाल लीलाएं और प्रारंभिक जीवन की संपूर्ण गाथा। नीलकंठ वर्णी, जिन्हें स्वामीनारायण भगवान के नाम से जाना जाता है, का जीवन भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है। उनके प्रारंभिक जीवन और बाल लीलाओं ने एक ओर समाज को धर्म और आदर्शों का मार्ग दिखाया, तो दूसरी ओर उन्होंने भक्ति, त्याग और ईश्वर साधना की राह भी प्रशस्त की। इस लेख में नीलकंठ वर्णी के प्रारंभिक जीवन, उनकी बाल लीलाओं और उनकी प्रेरणादायक यात्रा की व्यापक जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। नीलकंठ वर्णी का जन्म विक्रम संवत 1837 3 अप्रैल 1781 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या के पास छपिया नामक गांव में हुआ। उनके माता पिता का नाम भक्तिधर्म और प्रेमवती था। उनका जन्म उस समय हुआ जब पूरा भारत भक्ति आंदोलन और सामाजिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। घनश्याम जीवन शुरू हुआ और बचपन से ही उनके कार्य, स्वभाव और ज्ञान ने स्पष्ट किया कि वे कोई सामान्य बालक नहीं थे। उनके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने घनश्याम को वैदिक ग्रंथों और धर्म के प्रति समर्पण की भावना बचपन से ही सिखाई। उनके जन्म के समय गांव में दिव्य प्रकाश और आकाशवाणी के दर्शन हुए, जिसने यह संदेश दिया कि इस बालक का जन्म समाज को सही राह दिखाने के लिए हुआ है। घनश्याम का बाल्यकाल। घनश्याम बाल्यकाल से ही असाधारण बुद्धिमत्ता और दिव्य गुणों से संपन्न थे। 1. ज्ञान की अद्भुत प्यास। घनश्याम ने बचपन में ही वेद, उपनिषद, गीता और पुराणों का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि वे सुनाई गई बातों को एक बार में ही याद कर लेते थे। घटना: एक बार घनश्याम को पंडितों ने वेदों और शास्त्रों के जटिल प्रश्नों से घेरने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने सभी सवालों का सटीक उत्तर देकर सभी को चौंका दिया। उनकी विद्वता को देखकर सभी को विश्वास हो गया कि यह बालक ईश्वर का अवतार है। 2. सत्य और न्याय का पालन। घनश्याम का स्वभाव बचपन से ही सत्य प्रिय और अन्यायशील था। वह हमेशा सही और गलत में अंतर करते हुए उचित निर्णय लेते थे। घटना: एक बार गांव में दो परिवारों के बीच भूमि विवाद हुआ। ग्राम पंचायत भी इस मामले को सुलझाने में असमर्थ रही। जब घनश्याम ने इसे देखा तो उन्होंने दोनों पक्षों से बात की और सत्य को उजागर किया। उनकी निर्णय क्षमता और निष्पक्षता ने सभी को प्रभावित किया। 3. करुणा का उदाहरण। घनश्याम ने बचपन में ही जीवों के प्रति करुणा का महान उदाहरण प्रस्तुत किया। वे सभी जीव जंतुओं को अपने समान मानते थे और उनकी रक्षा करते थे। घटना: गांव के बच्चे पक्षियों का शिकार कर रहे थे। घनश्याम ने उन्हें रोका और सिखाया कि जीवों को मारना पाप है। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि करुणा और दया से जीवन सफल होता है। 4. तप और साधना की ओर आकर्षण। घनश्याम को सांसारिक जीवन से विरक्ति बचपन में ही हो गई थी। उनके माता पिता उनके विशेष स्वभाव को देखकर समझ गए थे कि घटना: 11 वर्ष की आयु में उन्होंने घर बार और रिश्तेदारों का त्याग कर तपस्वी जीवन अपनाने का निश्चय किया। हिमालय के कठिन जंगलों और दुर्गम स्थानों में जाकर उन्होंने कठोर साधना की। नीलकंठ वर्णी की यात्राएं। गृहत्याग के बाद नीलकंठ वर्णी ने 7 वर्षों तक भारत के विभिन्न धार्मिक और पवित्र स्थलों की यात्रा की। उन्होंने इस दौरान अनेकों तपस्वियों, योगियों और संतों से भेंट की और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। उनकी यात्राओं में प्रमुख स्थान निम्नलिखित थे। हिमालय की यात्रा। हिमालय में उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की और ध्यान में लीन रहे। काशी में वे विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते थे और सत्य का मार्ग दिखाते थे। जगन्नाथपुरी। यहां उन्होंने भगवत भक्ति और सेवा कार्य के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। गिरनार पर्वत। यहां पर उन्होंने तप और योग की गहन साधना की। नीलकंठ वर्णी की लीलाओं का सार उनके बाल्यकाल और यात्राओं की प्रमुख बातें हमें सिखाती हैं कि सत्य और न्याय। जीवन में सत्य और न्याय का पालन अनिवार्य है। वैराग्य और तपस्या। सांसारिक मोह माया से विरक्ति ही सच्चे आध्यात्मिक जीवन का मार्ग है। करुणा और दया। सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। भक्ति और ज्ञान का संतुलन। नीलकंठ ने दिखाया कि भक्ति और ज्ञान दोनों एक समान महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष: नीलकंठ वर्णी का जीवन सत्य, धर्म और त्याग का प्रतीक है। उनकी बाल लीलाएं और प्रारंभिक जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
उन्होंने दिखाया कि कठिनाई और संघर्ष के बावजूद अगर सत्य, तप और भक्ति के मार्ग पर चला जाए तो जीवन में सफलता और ईश्वर की प्राप्ति संभव है। उनका जीवन संदेश हमें आत्मशुद्धि और सेवा का मार्ग दिखाता है। भाग 2, नीलकंठ वर्णी की हिमालय यात्रा। एक प्रेरणादायक गाथा यात्रा की पृष्ठभूमि। नीलकंठ वर्णी ने मात्र 11 वर्ष की आयु में घर परिवार का त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उनकी यह यात्रा उनके तपस्वी जीवन का आधार बनी। इससे पहले उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में ज्ञान और धर्म के प्रति गहन रुचि दिखाई थी। उनके माता पिता भक्तिधर्म और प्रेमवती यह समझ गए थे कि उनका पुत्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। नीलकंठ ने अयोध्या के पास छपिया में जन्म लिया और छोटी उम्र में ही उन्होंने वैराग्य को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। हिमालय यात्रा की शुरुआत नीलकंठ वर्णी ने तपस्या और सत्य की खोज के लिए हिमालय की कठिन यात्रा शुरू की। उनके पास न कोई भौतिक साधन थे और न ही किसी प्रकार का आराम। उनके पास केवल एक लंगोटी, कमंडल और दंड था। इस यात्रा का उद्देश्य केवल भगवान की प्राप्ति और मोक्ष का मार्ग खोजना था। हिमालय की यात्रा को उनकी अद्भुत साहसिकता और आत्मशक्ति का प्रतीक माना जाता है। एक गंगा का संगम। नीलकंठ वर्णी ने हिमालय की ओर बढ़ते समय गंगा नदी के किनारे अपनी यात्रा का प्रारंभ किया। यहां उन्होंने कई साधुओं और तपस्वियों से मुलाकात की। गंगा के शुद्ध जल में स्नान करके उन्होंने अपने साधना प्रारंभ की। उनके भीतर ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण भाव था। 2 तपस्वी जीवन का आधार। हिमालय के कठिन और दुर्गम रास्तों पर उन्होंने चलते हुए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक बाधाओं को भी पार किया। दिन रात की तपस्या और ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध किया। इस दौरान उन्होंने न खाने की चिंता की और न ही मौसम की परवाह। उनके पास केवल ईश्वर की भक्ति और सत्य की खोज का मार्ग था। 3 दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय के दुर्गम रास्तों और बर्फीले इलाकों से गुजरते हुए नीलकंठ वर्णी ने अद्भुत धैर्य और साहस का परिचय दिया। उनकी मुलाकात कई साधुओं और योगियों से हुई जिन्होंने उन्हें जीवन का रहस्य और ध्यान की विभिन्न विधाओं के बारे में जानकारी दी। 4 प्रकृति के साथ एकात्म। हिमालय में प्रवास के दौरान नीलकंठ वर्णी ने प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। पर्वतों की ऊंचाइयों, बर्फीले झरनों और घने जंगलों के बीच वे आत्मंथन और चिंतन में लीन रहे। उन्हें यहां अद्वितीय शांति का अनुभव हुआ। 5 योग और साधना। महत्वपूर्ण पहलू नीलकंठ वर्णी का योग और साधना था। उन्होंने विभिन्न योगियों और तपस्वियों से योग की विधियों को सीखा। वे लंबी अवधि तक ध्यान में लीन रहते और अपने शरीर को कष्ट सहने योग्य बना लेते। उनका ध्यान इतना गहरा था कि वे घंटों या दिनों तक स्थिर अवस्था में रहते। 6 शीतलता और कठिनाई। हिमालय के बर्फीले स्थानों पर जहां सामान्य व्यक्ति का जीवन कठिन हो जाता है, नीलकंठ वर्णी ने अदम्य साहस और तपस्या के बल पर वहां रहकर अपनी साधना पूरी की। ठंड के मौसम, बर्फीली हवाएं और भोजन की अनुपस्थिति भी उनके दृढ़ निश्चय को कमजोर नहीं कर सकी। महत्वपूर्ण पड़ाव। कैलाश पर्वत। नीलकंठ वर्णी ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया, जो शिव भगवान का निवास स्थान माना जाता है। वहां पहुंचकर उन्होंने शिवजी को ध्यान करते हुए अपनी साधना को और गहन किया। कैलाश पर्वत पर ध्यान करने का उनका उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और बद्रीनाथ और केदारनाथ। नीलकंठ वर्णी बद्रीनाथ और केदारनाथ के पवित्र स्थानों पर भी पहुंचे। यहां उन्होंने तपस्वियों के साथ समय बिताया और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने श्रीहरि विष्णु की आराधना की और ईश्वर के प्रति अटूट समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। यात्रा के प्रेरक प्रसंग। नीलकंठ वर्णी की हिमालय यात्रा के दौरान कई प्रेरणादायक घटनाएं घटी। उन्होंने हर स्थिति में अपनी तपस्या और साधना को जारी रखा। उनकी यह यात्रा जीवन में धैर्य, समर्पण और साहस का अद्भुत उदाहरण है। निष्कर्ष। नीलकंठ वर्णी की हिमालय यात्रा आत्मा के उत्थान और सत्य की खोज का प्रतीक है। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस, धैर्य और तपस्या का सहारा लेकर सफलता पाई जा सकती है। उन्होंने यह साबित किया कि आत्मा की शक्ति शरीर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हिमालय यात्रा केवल भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मिक अनुभवों और ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम थी। यह यात्रा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि यदि जीवन में हम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें वह अवश्य प्राप्त होता है। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।